अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेवकूफ हो क्या तुम तारा? जब हमने तुमसे एक बार कहा कि हम तुम्हें मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे, मतलब नहीं पहनाएंगे, तो तुम्हें लगा कि तुम ऐसे गिड़गिड़ाओगी हमारे सामने और ये सब देख के हम तुम्हें मंगलसूत्र पहनाएंगे। अब हम भी तो तुमसे कब से पूछ रहे हैं ना कि हमें अपने आशिक के बारे में बताओ बताओ बताओ, लेकिन तुम नहीं बता रही। तो फिर हम एक बार में तुम्हारी बात कैसे मान लें? तुम समझ ही नहीं पा रही तारा। तो पहले हमारी बात समझो, फिर हम तुम्हारी समझेंगे, ठीक है? चलिए, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, कुल देवी की पूजा का वक्त होने वाला है, जाके तैयारियां कीजिए। तुम गंगा में नहा के आना। जी अम्मा, हम भी गंगा स्नान करके आते हैं पूजा के लिए। इंसान नहीं हैवान है सम्राट। कोई इतना गलत कैसे कर सकता है अपनी पत्नी के साथ? हे महादेव, कैसे कैसे लोग बनाए, कैसी दुनिया बनाई है आपने ये। तारा कैसी है रवि? गीता उपहार में दी थी आपने मैडम जी को, आज उसका अर्थ समझा दीजिए। आपके सिवा इस घर में कोई नहीं है उनका, और कोई समझ भी नहीं सकता। भैया, एक बांसुरी देना। समझाइए, अगर युद्ध महाभारत जैसा हो तो योद्धा को कृष्ण बनना ही पड़ता है। समझाइए। उठ जाओ तारा, उठ जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया है कि रणभूमि में जो गिर के उठते हैं वही विजयी होते हैं। उठ जाओ तारा, ऐसे रो मत। उठ जाओ। हम इतने भी बुरे नहीं है कौशल भैया कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। नहीं, हमने कोनो ऐसी गलती की है जिसकी कोनो माफी ना हो। फिर भी हम हर रोज हर समय माफी मांगते हैं, लेकिन बार बार हमारे अतीत को हमारे वर्तमान में लाकर हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। जब हम सम्राट जी का अतीत भुलाकर आगे की सोच सकते हैं तो वो काहे नहीं कर सकते हैं ऐसा? तारा, कृष्ण कोई मर्द हो ये जरूरी नहीं है। कृष्ण एक सोच है, शक्ति है, विश्वास है। हर व्यक्ति जो युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त कर लेता है वो कृष्ण है। और आज तुम्हें कृष्ण बनना होगा तारा। उठ जाओ। कृष्ण वो है जो हर चुनौती का तोड़ ढूंढता है। महाभारत में कौरवों के शक्ति के सामने लड़ने का तोड़ ढूंढा था कृष्ण ने।
आज तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हें उसे हराने का तोड़ ढूंढना होगा। हमने जो गीता तुम्हें दी थी उसके पन्ने खोलो और हल निकालो। संपूर्ण जीत या संपूर्ण हार की कथा तुम लिखो तारा। उठ जाओ तारा। अध्याय द्वितीय श्लोक 37। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अध्याय द्वितीय श्लोक 37 में लिखा है कि अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर जीत जाओगे तो धरती का सुख मिलेगा। मतलब हार हो या जीत, हम खाली नहीं रहेंगे। संपूर्ण जीत या संपूर्ण हार की कथा तुम लिखो तारा। अब हम संपूर्ण जीत या संपूर्ण हार के लिए तैयार हैं। आज या तो इस सिंदूर का साथी मंगलसूत्र, इसे वापस दिलाएंगे, या हम खुद कहीं खो जाएंगे। कहाँ चली मैडम? दादा हो दादा, इन हाथ धो करके सच सवर के चमक धमक करके कहाँ चली सवारी? तनिक बताती तो जाओ तारा महारानी। बिना बताए घर से बाहर जाएंगी, फिर भैया को पता चलेगा और फिर भैया कूटेंगे। अच्छा लगेगा का? कूटने के लिए भी कीमत तो देनी पड़ेगी ना उन्हें। का कीमत? तारा तुम जाओ, कीमत हम समझा देंगे इन्हें। इधर देखिए,
हम समझाते हैं। ये दुनिया में मुफ्त में कुछ भी नहीं होता है, तो सम्राट कब तक मुफ्त में मनमानी करता रहेगा? हर चीज की कीमत होती है, कभी पैसा, कभी प्रेम, कभी मंगलसूत्र, और इस बार कीमत में मंगलसूत्र है। तका लगता है तुमको कि महारानी को हमरा सम्राट कीमत चुकाएगा? मांगने वाले का तरीका और हिम्मत हो तो चुकाने वाले को चुकाना ही पड़ता है अम्मा। अब देखिएगा तारा की हिम्मत बड़ी है या आपके बेटे की जिद। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।